Assalamu alaikum, dear students. Today class 7th, subject social and political life. Political life. टॉपिक है जो चैप्टर है हमारा पास, चैप्टर है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया। अब यहाँ मीडिया को हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमें मीडिया एंड मनी। आज जो डेट है 2 सितंबर। अब आप देख लीजिए, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हमें टीवी स्टेशंस की बात करनी है, रेडियो स्टेशंस की बात करनी है और उस इंडस्ट्री की बात करनी है जो हमें एंटरटेनमेंट कराती है। तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है और ये बहुत ही महंगा है। तो द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूजेस आर एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट टीवी स्टूडियो in which the news reader sits. It has lights, cameras, sound recorders, transmission satellites, etc. All of which costs a lot of money. In a news studio, it is not only the news reader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. This includes those who look after the cameras and lights. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. अब आप देखते हैं वहां पर एड्स लगते हैं, उन पे वहां पर बहुत सारे यानी प्रोजेक्टों के बारे में बताया जाता है या बिजनेस यूनिट्स के बारे में। इस तरीके से वो न्यूज चैनल्स भी बिजनेस यूनिट्स बन गए, उनको एडों से पैसा मिलता है या बाकी तरीकों से। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, chocolates, clothes, mobile phones, etc. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between each hour, and so you are often watching the same images over and over again. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. इस तरीके से उन कंपनियों का, उन चीजों का, उन प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज हो जाता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट्स के ही बुनियाद पे आजकल जो लोग यानी नया सामान खरीदते हैं, यानी वो एडवर्टाइजमेंट्स के ही बुनियाद पर होता है। तो जब हम चीजों का यानी एडवर्टाइज, चाहे पेस्ट हो, चाहे साबुन हो, चाहे क्रीमें हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसको हम जब देखते हैं तो हमें उनका नाम याद होता है, नए ब्रांड्स याद होते हैं। तो इस तरीके से हम उनको खरीदते हैं। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन अ democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government works, and often, if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned ministers
organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. Give the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. अब कभी यानी गवर्नमेंट का ही फेवर करती हैं या गवर्नमेंट का ही यानी वो बोलती हैं तो लोगों का नहीं बोलती मीडिया, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यानी उजागर करना चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये एक साइड का नहीं होना चाहिए, तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए। यानी लोगों की जो मजबूरियां हैं, वो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हुकाम तक पहुंचाए और हुकाम इसका इजाला करे। तो मीडिया अगर इसके लिए इस्तेमाल होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट्स बाय रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब यानी जब हम यानी इनको देखते हैं, यानी जो भी हमें बहुत सारे ये, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो मीडिया है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और हम इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और डेमोक्रेसी में हमारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद है अगर इसमें हमारी बहबूदी की बात हो या लोगों की मुश्किलात जो हैं वो हुकाम तक पहुंचाई जाए और हुकाम उसका इजाला करे। तो इससे बेहतरीन मीन्स यानी एक आम इंसान के लिए और कोई नहीं है। नहीं तो अगर मीडिया में कोई और प्रोपेगेंडे हो जाएंगे या ऐसा कोई नफरत जो बढ़ाने वाला नफरत आमेज कोई मामला हो वो दिखाया जाए, तो ये नेगेटिवनेस है मीडिया की और ये मीडिया की यानी बहुत ही गलत काम है कि मीडिया किसी ऐसी चीज को यानी उजागर करे जिससे कौम में, जिससे सोसाइटी में परेशानी हो, आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाए। बाकी अस्सलाम वालेकुम।